श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय शमन संत चतुर्थ प्रथम आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि समर्थ आगम ज्ञाता आगम पुरुष पाठक भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि के मुक्ता संघ से तो पाठक भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि मुक्ता एवं आगम वाचन की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवतों के चरणों में चित वंदन एवं सुख साधा। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का नाम है संधारा साधिका महासाध्वी श्री करुणा जी महासाब की सुशिष्या महासाध्वी श्री गुणिशा जी महासाब एवं महासाध्वी श्री माधुरी जी महासाब आदि थे। देखो तो अनन्या करेली वनामी लाक्षामे सकारिणी समारिणी कल्याणा मंगलम देव्यं चेव्यं पद्मसामी मतीमंगलम। देखो तो मे वंदे नाक्षामि सकारिणी समानिनि कल्याणमालां देव्यं चेव्यं पद्मसामी मतीमंगलम्। देखो तो अनन्तं पयन्तं करेणि वन्दामि नमस्यामि सकारिणि सम्मानिनि कल्याणमङ्गलं देव्यं चेव्यं पद्मसामी मतीमंगलम्। ओम साता जी सबको साता है। कृपा भगवान आश्री जी की आश्री जी को साता करो भगवान। हाँ जी हाँ जी। मकेन वंदान करो जी। आज की तपस्या का नाम उत्तर भारतीय प्रभु ने शम्मी सूर्या डॉक्टर श्री सरिता जी महासाब सुशिष्या गुरु तपस्वी महासाध्वी श्री शोभा पिंकी जी महासाब गोपाल तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जी महासाब गोपाल शासन प्रभाविका महासाध्वी श्री प्रवीण जी महासाब की सुशिष्या साध्वी श्री गीतांशी जी महासाब गोपाल। हम इनकी तप अनुमोदना करते हैं और सुखदाता करते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करवट प्राप्त करते हैं कि कृपया पधारें और हमें आगमों का अनुभव ज्ञान प्रदान करें। पधारिए मथेन वंदामि। हाँ जी। नमो अरिहंताण नमो सिंहाण नमो आयर्याण नमो उवधायाण नमो दाय सब साहुण ऐसो पंच नमोकारो सब पावपण समय मंगलामुष्टि परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा
वर्तमान आचार्य परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा मां साधु श्री अनुयोग द्वार सूत्र की वाचना प्रारंभ है। संख्या शब्द का विवेचन चल रहा, जो 8 प्रकार की, और उसमें अब गणना संख्या, जिसके 3 भेद, संख्यात, असंख्यात और अनंत, तीनों के फिर 3 भेद। संख्यात के जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट, असंख्यात के 3, परित, असंख्यात, युक्त, असंख्यात, असंख्याता, असंख्यात। फिर आगे इन तीनों के जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट करके 3 भेद होके असंख्यात के 9 भेद हो जाते। अनंत के 3 भेद, परित अनंत, युक्त अनंत, अनंतानंत। पहले 2 के 3 भेद, जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट, तीसरे अनंतानंत के 2 भेद आते हैं। जघन्य, मध्यम, इसका उत्कृष्ट अनंतानंत का भेद नहीं है। इसमें 8 प्रकार का अनंत कहा जाता है। कल संख्यात का वर्णन चल रहा था। चार हुए लाख लाख योजन के। पहले का नाम अनवस्थित, दूसरा श्लाका, तीसरा प्रतिश्लाका, चौथा महाश्लाका। इनके 8-8 योजन ऊंची जगती, फिर आगे वेदिका। ऐसा कुओं का स्वरूप पहले को सरसों के दानों से भरना, एक एक द्वीप समुद्र में डालते जाना, जब अंतिम आए तो उसको श्लाका में डाल। फिर जम्बू द्वीप से लेकर के जहां अंतिम द्वीप में दाना पड़ा था इतना परिमाण का, फिर कुएं की कल्पना करना, वैसे ही सरसों के दानों से भरना, फिर उससे आगे एक एक करके डालते जाना। जब अंतिम आए तो उसको शलाका के अंदर डालना। फिर जहां अंत में दाना डाला था उतने को जम्बू द्वीप से लेके वहां तक उतना कुएं की कल्पना, उसको सरसों से फिर भरना,
फिर उसको एक एक करके डालना। भरने का वैसा ही क्रम है कि एक भी दाना और ना आ सके। एक एक करके डालते जाना। फिर जो अंत में आए उसको शलाका में डालना। ये प्रक्रिया करते रहना। कब तक? जब तक शलाका का कुआं पूर्ण रूप से भर नहीं जाता। और उसमें एक भी दाना डाला जाए तो उसमें समाएगा नहीं, बाहर गिर जाए। जब ऐसी स्थिति आए तो शलाका के कुएं के जो सरसों के दाने हैं, फिर उनको आगे उनका प्रक्षेप करना, मतलब डालना। तो जब अंतिम आए तो उसको प्रति शलाका में डाल। अब अनवस्थित जहां अंतिम शलाका वाला दाना पड़ा था और उसके बाद का शलाका में डाल दिया, इतने बड़े कुएं की फिर कल्पना। फिर उसको सरसों से भरना। फिर एक एक आगे डालते जाना। फिर अंतिम आए तो उसको शलाका के अंदर डाल। फिर जो अंत में आया था फिर वैसे कुएं की कल्पना। फिर उनको भरना। फिर आगे सरसों के दाने डालते जाना। और जो अंतिम आए उसको शलाका में डालना। और ऐसे करते करते शलाका पुनः भर गया। फिर शलाका को आगे उन सरसों के दानों को डालना। जो अंतिम दाना आए उसको प्रति शलाका में डालना। ऐसे क्रमशः शलाका को भरते जाए। और फिर आगे अंतिम उसको दाना होगा उसको प्रति शलाका में डालना। ऐसे करते जाएं। जब प्रति शलाका का कुआं बिल्कुल भर जाएगा, फिर प्रति शलाका को आगे डालें एक द्वीप एक समुद्र में। जब अंतिम आएगा तो उसको महाशलाका के अंदर डाल। अब इसके आगे फिर अनवस्थित के द्वारा उनको भरते जाना। अंतिम जो आगे डालते जाना। अंतिम दाना शलाका में डालना। फिर भरते जाना। अंतिम दाना फिर शलाका में डालना। ऐसे जब सारी भर जाए फिर शलाका को डालते जाना। फिर उसका अंतिम दाना प्रति शलाका में डालना। अब इस प्रक्रिया के द्वारा जब प्रति शलाका फिर भर जाएगी फिर उसको आगे डाले। फिर उसका अंतिम दाना जो है महाशलाका में डालना। ये ऐसा क्रम है, करते जाए करते जाए। कभी ऐसा समय आएगा महाशलाका पूर्ण रूप से भर जाएगी। और उसके बाद प्रति शलाका भी भरा होगा, शलाका भी भरा होगा और अनवस्थित भी भरा होगा। एक तो जो भरे हैं, अब महाशलाका के दाने ये सूचना दे रहे हैं इतनी बार प्रति शलाका को भरा जा चुका है। और प्रति शलाका जो है के अंदर अब जो है वो ये बता रहे हैं कि इससे पहले शलाका कितनी बार भरी जा चुकी है। शलाका से पहले जो अनावस्थित है एक एक दाना बता रहा है कि इतनी बार अनावस्थित हो चुके हैं। इन सब को कल्पना करो इकट्ठा किया जाए। इन सब दानों को जो द्वीपों में समुद्रों में डाले हैं पहले अनवस्थक से लेकर के और महाशलाका तक जितने भी दाने डाले, कहते हैं उनमें से एक कम कर दो तो उत्कृष्ट संख्यात संख्या आती। उससे कम मध्यम है। दो की जघन्य संख्यात है। दो से ऊपर मध्यम संख्यात है। तो आगे ये तो संख्यात का वर्णन आया। एवमेव उपोत्साय संख्ये जय रूपम पखितं जहन्यं परित्ता संख्येयं भवति तेन परम अजहन्नम मनुकोस्याय खाणाय जाम कुपोषयं परित्ता संख्येयं न पावति। उत्कृष्ट
एवं इस प्रकार उपोषय संपैज जो उत्कृष्ट संख्यात है उसमें रूपम पखितम एक उसमें और डाल दिया, एक जमा कर दिया। जो जमा करने पर आया है वह जहन्यम परित्ता संख्यज्ञ भवति, उसकी संज्ञा है जघन्य परित असंख्यात, जघन्य परित असंख्यात। तेन परम उसके बाद अजहन्नम अनुकोश आई, ठान आई, उसके उपरांत अजघन्य अनुत्कृष्ट मतलब मध्यम परित के स्थान चलते हैं। कहाँ तक? जाव उकोशयं परिता संख्यज्ञ ने पाव, जब तक उत्कृष्ट परित असंख्यात की संख्या नहीं आती। इनको समझाने के लिए ऐसे कहा जाता है, जैसे उत्कृष्ट संख्यात में एक डाला, कितनी बन गई? जघन्य परित असंख्यात। जघन्य परित असंख्यात गुणा जघन्य परित असंख्यात बराबर जघन्य युक्त असंख्यात। ये आ गया जघन्य परित असंख्यात गुणा जघन्य परित असंख्यात बराबर जघन्य युक्त असंख्यात। ये आ गया जघन्य युक्त असंख्यात बराबर आवलिका के समय। जघन्य युक्त असंख्यात बराबर आवलिका के समय। एक आवलिका में जितने समय होते हैं वे जघन्य युक्त असंख्यात कहे जाते। अब जघन्य परित असंख्यात को जघन्य परित असंख्यात से गुणा की बराबर जघन्य युक्त असंख्यात आया। जघन्य युक्त असंख्यात से एक निकाल दे तो वह होगा उत्कृष्ट परित असंख्यात। वह क्या होगा? उत्कृष्ट परित असंख्यात। अब जघन्य परित असंख्यात से ऊपर और उत्कृष्ट परित असंख्यात से नीचे की जो संख्याएं हैं उनको मध्यम परित असंख्यात कहा जाता है। मतलब जघन्य परित असंख्यात गुणा जघन्य परित असंख्यात बराबर जघन्य युक्त असंख्यात। जघन्य युक्त असंख्यात से एक कम कर दे तो उसका मतलब उत्कृष्ट परित असंख्यात। उत्कृष्ट परित असंख्यात से नीचे और जघन्य परित असंख्यात से ऊपर की संख्याएं जो है वे क्या है? मध्यम परित असंख्यात। ये तीन भेद हो गए परित के। जघन्य परित असंख्यात, मध्यम परित असंख्यात और उत्कृष्ट परित असंख्यात। बताया था जघन्य परित असंख्यात को जघन्य अपरित असंख्यात से गुणा करे तो वो जघन्य युक्त असंख्यात बनता है। जघन्य युक्त असंख्यात बराबर एक आवलिका के समय। अब जघन्य युक्त असंख्यात को जघन्य युक्त असंख्यात से गुणा करना। जैसे वर्ग करते ना, 4 का 4 वर्ग 16 हो गया, 16 को 16 से गुणा किया 256 हो गया। अब 3 को 3 से गुणा किया तो 9 वर्ग हो गया, 9 को 3 से गुणा किया 27 हो गया, 27 को 27 से गुणा किया, ऐसे बढ़ते जाते हैं। ऐसे जघन्य युक्त असंख्यात जो राशि है इसको जघन्य युक्त असंख्यात से गुणा किया जाए तो जो उत्तर आएगा उस संख्या का नाम है जघन्य असंख्याता असंख्यात। उस संख्या का नाम जघन्य असंख्याता असंख्यात। अब जघन्य असंख्याता असंख्यात से एक निकाल दे तो वह होगा उत्कृष्ट युक्त असंख्यात। वह क्या होगा? उत्कृष्ट युक्त असंख्यात। जघन्य असंख्याता असंख्याता से एक निकाल दिया जाए
तो वह उत्कृष्ट असंख्याता असंख्यात है। अब जघन्य युक्त असंख्यात से ऊपर की राशियां जो है, और उत्कृष्ट युक्त असंख्यात से नीचे की जो राशियां हैं, मतलब बीच की राशियां जो है, वे मध्यम युक्त असंख्यात है। अब जघन्य असंख्याता असंख्यात को, ये 6 राशियां होगी असंख्यात की। जघन्य परित असंख्यात, मध्यम परित असंख्यात, उत्कृष्ट परित असंख्यात, जघन्य युक्त असंख्यात, मध्यम युक्त असंख्यात, उत्कृष्ट युक्त असंख्यात, 6 राशियां होगी। अब है जघन्य असंख्याता असंख्यात गुणा जघन्य असंख्याता असंख्यात। दोनों जघन्य असंख्याता असंख्यात को जघन्य असंख्याता असंख्यात से गुणा किया। अब जो उत्तर आएगा वह आएगा जघन्य परित अनंत। जघन्य असंख्याता असंख्यात गुणा जघन्य असंख्याता असंख्यात बराबर जघन्य परित अनंत। जघन्य परित अनंत से एक राशि एक कम कर दिया जाए, वह होगा उत्कृष्ट असंख्याता असंख्यात। और जघन्य असंख्याता असंख्यात से ऊपर की राशियां और उत्कृष्ट असंख्याता असंख्यात से नीचे की राशियां जो हैं, वे मध्यम असंख्याता असंख्यात कहलाते। तो इस प्रकार असंख्याता असंख्यात के भी 3 भेद हो गए। जघन्य असंख्याता असंख्यात, मध्यम असंख्याता असंख्यात, उत्कृष्ट असंख्याता असंख्यात। इस प्रकार असंख्यात के 9 भेद हुए। पहला है जघन्य परित असंख्यात, मध्यम परित असंख्यात, उत्कृष्ट परित असंख्यात। जघन्य युक्त असंख्यात, मध्यम युक्त असंख्यात, उत्कृष्ट युक्त असंख्यात। जघन्य असंख्याता असंख्यात, मध्यम असंख्याता असंख्यात, उत्कृष्ट असंख्याता असंख्यात। ये 9 हो गए। अब है जघन्य परित अनंत। जघन्य परित अनंत क्या बना था? जघन्य असंख्याता असंख्यात को जघन्य असंख्याता असंख्यात से गुणा किया तो बराबर जघन्य परित अनंत। अब जघन्य परित अनंत को जघन्य परित अनंत से गुणा किया जाए तो बराबर जघन्य युक्त अनंत। जो संख्या आती है उसका नाम है जघन्य युक्त अनंत। जघन्य परित अनंत को जघन्य परित अनंत से गुणा किया जाए तो जो राशि आएगी उसका नाम होगा जघन्य युक्त अनंत। अब जघन्य युक्त अनंत से एक निकाल दिया जाए तो वह होगा उत्कृष्ट परित अनंत। जघन्य परित अनंत से ऊपर की राशियां और उत्कृष्ट परित अनंत से नीचे की राशियां जो हैं, उनको मध्यम परित अनंत कहा जाता है। मतलब के उत्कृष्ट असंख्याता असंख्यात को गुणा उत्कृष्ट असंख्याता असंख्यात से गुणा किया, जघन्य असंख्याता असंख्यात को जघन्य असंख्याता असंख्यात से गुणा किया, वो आया जघन्य परित अनंत। उनमें से एक काम किया था तो उत्कृष्ट असंख्याता असंख्यात आया था। अब जघन्य परित अनंत को जो गुणा किया उसका जो उत्तर आया है वह जघन्य युक्त अनंत बना। जघन्य परित अनंत गुणा जघन्य परित अनंत बराबर जघन्य युक्त अनंत। जघन्य युक्त अनंत से एक कम कर दिया जाए वह होगा उत्कृष्ट परित अनंत। जघन्य परित अनंत से ऊपर उत्कृष्ट परित अनंत से बीच की राशियां जो है वह मध्यम परित अनंत है। तो अनंत की पहली 3 राशियां हुई, जघन्य परित अनंत, मध्यम परित अनंत, उत्कृष्ट परित अनंत। तो जघन्य युक्त अनंत क्या हुआ है? जघन्य परित अनंत को जघन्य परित अनंत से गुणा करना, जितनी राशि आएगी वह जघन्य युक्त अनंत होगी। जघन्य युक्त अनंत बराबर अभव्य राशि। अभव्य जीव कितने हैं? जघन्य युक्त अनंत। अब ये 3 आगे जघन्य युक्त अनंत को जघन्य युक्त अनंत से गुणा किया जाए
तो जघन्य अनंता अनंत की राशि बनती। जघन्य युक्त अनंत गुणा जघन्य युक्त अनंत या गुणा अभव्य राशि बराबर आएगा जघन्य अनंता अनंत। जघन्य अनंता अनंत से एक कम कर दिया जाएगा तो वह होगा उत्कृष्ट युक्त अनंत। और जघन्य युक्त अनंत से ऊपर और उत्कृष्ट युक्त अनंत से नीचे की राशियां जो हैं उनको मध्यम युक्त अनंत कहा जाता है। तो ये युक्त तीन राशियां और होगी अनंत की। जघन्य युक्त अनंत, मध्यम युक्त अनंत, उत्कृष्ट युक्त अनंत, ये 6 होगी। और तो अनंत के 8 भेद हैं। अब जघन्य युक्त अनंत को जघन्य युक्त अनंत से गुणा किया, वो क्या आया? जघन्य अनंता अनंत। उससे एक काम किया तो उत्कृष्ट युक्त अनंत। अब जघन्य अनंता अनंत से ऊपर की जितनी राशियां हैं वे सारी की सारी मध्यम अनंत की आती हैं। उत्कृष्ट अनंत की राशि कोई नहीं आती, इसलिए तीसरा भेद इसका नहीं है। तो इस प्रकार कहा है कि जो अनंत के 8 भेद हो गए। पहला जघन्य परित अनंत, मध्यम परित अनंत, उत्कृष्ट उत्कृष्ट परित अनंत, जघन्य युक्त अनंत बराबर अभव्य राशि, मध्यम युक्त अनंत, उत्कृष्ट युक्त अनंत, जघन्य अनंता अनंत, मध्यम अनंता अनंत। इस प्रकार 8 अनंत के भेद हो। अब इसके आगे मूल पाठ हम चलाएं। इन 9 असंख्यात के भेद, 8 अनंत के भेद। ये तो बता दिया। उत्कृष्ट संख्यात में 1 मिला दिया जाए, वह राशि कौन सी है? जघन्य परित असंख्यात। जघन्य परित असंख्यात से ऊपर की राशि जो है वो मध्यम परित असंख्यात। आगे उकोस्यं परिता संकेज्यं केत्यं होई। उकोस्यं परिता संकेज्यं जहन्यं परिता संकेज्यं जहन्नय परिता संकेज्य मिताण राशिण अन्न मन्न भास रूगुणो उकोस्यं परिता संकेज्यं होती। अहवा जहन्यं दुत्ता संकेज्यं रूगुण उकोस्यं परिता संकेज्यं होई। उकोस्यं परिता संकेज्यं केत्यं होई। उत्कृष्ट परित असंख्यात कितना होता है? उकोस्यं परिता संकेज्यं जहन्यं परिता संकेज्यं जहन्नय परिता संखेजय मेताण राशिण अन्न मन्न भास रूगुणो उकोस्यं परिता संखेजं होती। उत्कृष्ट परित असंख्यात कितना है? उत्कृष्ट परित असंख्यात जघन्य परित असंख्यात को जघन्य परित असंख्यात की राशि से अन्न मन्न भासो परस्पर गुणा करने से जितना आए रू गुणो उसमें से एक कम कर देना। उकोस्यं परिता संखेज्यं होती, मैं उत्कृष्ट परित असंख्यात होता है। अहवा अथवा जहन्य जुत्ता संखेज्यं जघन्य युक्त असंख्यात है। रू गुण उकोस्यं परिता संखेज्यं होई। जघन्य युक्त असंख्यात से एक संख्या कम कर दी जाए तो वह परित उत्कृष्ट परित असंख्यात होता है। तो बताया जघन्य परित असंख्यात को जघन्य परित असंख्यात से गुणा करने पर जितनी राशि आएगी और उसमें से एक कम करने पर जो शेष रहेगा उसकी संज्ञा होगी उत्कृष्ट परित अनंत। और बीच की जघन्य परित अनंत उत्कृष्ट परित न जघन्य परित असंख्यात उत्कृष्ट परित असंख्यात के बीच की जो संख्या है वो मध्यम परित असंख्यात है। तो आगे बताया है जहन्यं जुत्ता संखेज्यं केत्यं होई। जहन्यं जुत्ता संखेज्यं जहन्यं परिता संखेज्यं जहन्नय परिता संखेज्य मिताण राशिण अन्न मन्न भासो परिपुन्नो जहन्यं जुत्ता संखेज्यं हवति।
अहवा कोशय परिता संखेजय रूपम पखितं जहन्यं जुत्ता संखेजयं होती आवनिया भी ततिया चैव तेन परम अजहन्नम अणु कोशियाई ठानाई जाव कोशियं जुत्ता संखेजयं ने पावई और जघन्य युक्त असंख्यात का निरूपण। जघन्य युक्त असंख्यात का क्या स्वरूप है। जहन्यम जुत्ता संखेज्यं केत्यं हो। जघन्य युक्त असंख्यात का क्या स्वरूप है, कितना होता है। जहन्यम जुत्ता संखेज्यं जघन्य युक्त असंख्यात ये कितना है। जहन्यम परिता संखेज्य जहन्य परिता संखेजय मितान राशिण। जघन्य परित असंख्यात को जघन्य परित असंख्यात इन राशियों को अन्न मन्न भाषो एक दूसरे को आपस में गुणा करना परिपुन्नो और प्रतिपूर्ण जो होगा। जहन्य जुत्ता संखेज्यं हवति जघन्य परित असंख्यात को जघन्य परित असंख्यात से गुणा करने पर जितना आएगा वह राशि जघन्य युक्त असंख्यात होगी। अहवा अथवा कोशाय परिता संख्याजय रूपम पखिता जहन्य जुत्ता संखेज्यं होती अथवा उत्कृष्ट परित असंख्यात में एक जमा कर दिया जाए तो जघन्य युक्त असंख्यात होता है। आवलिया भी तथिया ते भवती आवली का भी जघन्य युक्त असंख्यात समयों की होती है। तेन परम अजहन्नम अणु कोश्याई ठाणाई जाव उकोस्यं दुत्ता संपेद्य न पावई। जघन्य युक्त असंख्यात से ऊपर की राशियां जो है वे मध्यम मध्यम युक्त असंख्यात होती हैं। जो कब तक चलेंगी, जब तक उत्कृष्ट युक्त असंख्यात की संख्या नहीं आएगी। उकोस्यं जुत्ता संखेज्यं ने पावे जब तक उत्कृष्ट युक्त असंख्यात की राशि नहीं आती। उकोस्यं जुत्ता संखेज्यं केत्यं होती उकोस्यं जुत्ता संखेज्यं जहन्नयनं जुत्ता असंखेज्यनं आवलिया गुणिया अन्न मन्न भासो रूगुणो कोस्यं जुत्ता संखेज्यं होई। अहवा जहन्यं असंखेज्या संखेज्यं रूगुणो कोस्यं जुत्ता संखेज्यं होती उकोस्यं जुत्ता संखेज्यं केत्यं होती उत्कृष्ट युक्त असंख्यात कितना होता है। उकोस्यं जुत्ता संखेज्यं जहन्नयन जुत्ता संखेज्यन आवलिया गुणिया अन्न मन्न भाष रूगुणो कोस्यं जुत्ता संखेज्यं होई। उत्कृष्ट युक्त असंख्यात इसका क्या स्वरूप है। जहन्नयन जुत्ता संखेज्यन आवलिया गुणिया जघन्य युक्त असंख्यात को आवलिका से गुणा किया जाए या अन्न मन्न भाषो आपस में गुणा करना या जघन्य युक्त असंख्यात को जघन्य युक्त असंख्यात से गुणा करने पर जो राशि आए उसमें से रूप गुणों एक रूप कम कर देना। उकोस्यं जुत्ता संखेज्यं होय वह उत्कृष्ट युक्त असंख्यात होता है। अहवा अथवा जहन्यं असंखेज्या संखेज्यं रूपगुणं उकोस्यं जुत्ता संखेज्यं होती अथवा जघन्य असंख्याता असंख्यात में से एक कम कर दिया जाए तो वह जघन उत्कृष्ट युक्त असंख्यात की संख्या होती है। अब असंख्याता असंख्यात का निरूपण। जहन्यं असंखेज्या संखेज्यं केत्यं होई जहन्नयन जुत्ता संखेज्यन आवलिया गुणिया अन्न मन्न भासो परिपुन्नो जहन्यं असंखेज्या संखेज्यं होई। अहवा कोशय जुत्ता संखेज्य रूपम पकितं जहन्यं असंखेज्या संखेज्यं होती तेन परम अजहन्नम अनुकोस्याई ठानाई जाव उकोस्यं असंखेजा संखेज्यं ने पावती जहन्यं असंखेजा संखेज्यं केत्यं होई। जघन्य असंख्यात असंख्यात कितने प्रमाण होता है। जहन्येन जुत्ता संखेज्येन आवलिया गुणिया अन्न मन्न भासो परिपुन्नो जहन्यं असंखेजा संखेज्यं होई। जघन्य युक्त असंख्यात को आवलिका से गुणा किया जाए आपस में गुणा करने पर जो प्रतिपूर्ण संख्या आती है वह जघन्य असंख्याता असंख्यात होती है। अहवा अथवा उकोशय जुत्ता संखेजय रूपम पखितम
जहन्यम असंखेजना संखेजंग होती। उत्कृष्ट युक्त असंख्यात में एक जमा कर दिया जाए तो जघन्य असंख्याता असंख्यात संख्या होती है। तेन परम उसके बाद अजहन्नम अनुकोस्याई ठानाई जब उकोस्यं असंखेजना संखेजंग ने पावती। उस जघन्य असंख्याता असंख्यात के ऊपर मध्यम मध्यम असंख्याता असंख्यात की संख्या प्रारंभ हो जाती है जब तक उत्कृष्ट असंख्याता असंख्यात की संख्या नहीं आती। उपोष्यं असंखेजना संखेज्यं केत्यं होती है। जहन्यं असंखेजना संखेज्यं अजहन्यं जहन्नय असंखेजना संखेजय मितान राशिन अन्न मन्नभास रूपुणो कोशयं असंखेजा संखेज्यं होई अहवा जहन्यं परिताणन्त्यं रूपुणं उकोस्यं असंखेजा संखेज्यं होती। उकोस्यं असंखेजा संखेज्यं केत्यं होई। उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात का क्या प्रमाण है, कितना होता है। जहन्यम असंखेजा संखेज्यं जहन्नय असंखेज असंखेजा संखेज्य मेताण राशिण अन्नमन्न हास रूपुणो उकोस्यं असंखेजा संखेज्यं होई। जघन्य असंख्यात असंख्यात को जघन्य असंख्यात असंख्यात से इन दोनों राशियों को आपस में गुणा किया जाए। जितना जितनी राशि आए उसमें से एक कम करना। कम करने पर जो आय वह उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात राशि होती है। अहवा जहन्यम परिताणन्त्यं रूपुणं ओकोस्यं असंखेजा संखेज्यं होती। अथवा जघन्य परित अनंत में से एक कम कर दिया जाए तो उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात की राशि होती। जे असंख्यात के 9 भेद हुए। कहा जाता है जघन्य असंख्याता संख्यात राशि का वर्ग करना, फिर उस वर्ग की जो राशि आए उसका पुनः वर्ग करना, फिर उस वर्ग की जो राशि आए उसका भी पुनः वर्ग करना। इस तरह तीन वार वर्ग करके फिर उस वर्ग राशि में निम्नलिखित 10 असंख्यात राशियों का प्रक्षेप करना चाहिए। कहते हैं लोकाकाश के प्रदेश, धर्मार्थी काय के प्रदेश, अधर्मार्थी काय के प्रदेश, एक जीव के प्रदेश, द्रव्यार्थिक निगोद, अनंत काय को छोड़कर शेष प्रत्येक कायिक शरीरिक जीव जातियों के जीव ज्ञानावरण आदि कर्मों के स्थिति वर्ण के असंख्यात अध्यवसाय स्थान अनुभाग विशेष योग छेद प्रतिभाग दोनों कालों के समय इन 10 के प्रक्षेप के बाद पुनः समस्त राशि का 3 बार वर्ग करके प्राप्त संख्या में से एक न्यून करने से उत्कृष्ट असंख्याता असंख्यात का प्रमाण होता है। वैसे जो बताया है इनको मिलाने से, लेकिन इतना समझना जो 9 भेद असंख्यात के बताए। परित के 3 जघन्य मध्यम उत्कृष्ट, परित असंख्यात के और युक्त असंख्यात के भी 3 जघन्य मध्यम उत्कृष्ट, और असंख्याता असंख्यात के भी 3 जघन्य मध्यम उत्कृष्ट, 9 भेद। अब इसके आगे अनंत की राशि का वर्णन है जो 8 भेद। जहन्यं परिताणन्त्यं केत्यं होती। जहन्यं परिताणन्त्यं जहन्यं असंखेजा संखेजयं जहन्नय असंखेजा संखेजय मेताण राशीण अन्न मन्न भासो परिपुन्नो जहन्यं परिताणन्त्यं होती। अहवा उपोषाय असंखेजा संखेजय रूपं पखितं जहन्यं परिताणन्त्यं होई। तेन परं अजहन्नम मनु कोशियाई थानाई जाव उकोशियं परिताणन्त्यं ने पावई। जहन्यं परिताणन्त्यं केवत्यं केत्यं होय।
जघन्य परित अनंत में कितनी राशि होती है, इसका क्या परिमाण है? जहन्यं परित्तानन्त्यं जहन्यं असंखेजा संखेजं जहन्नाय असंखेजा संखेजय मितान राशि अन्न मन्न भासो परिपुन्नो जहन्यं परित्तानन्त्यं होती। जघन्य परित अनंत का क्या स्वरूप है? जघन्य असंख्याता असंख्यात को, जघन्य असंख्याता असंख्यात, इन राशियों को अन्न मन्न भासो एक दूसरे से गुणा किया जाए, परिपूर्ण प्रतिपूर्ण जघन्य परितानंत्यम होय, वह जग प्रतिपूर्ण जघन्य परित अनंत होता है। अहवा अथवा उकोशय असंख्यजा संख्याजय रूपं पकितं जहन्यं परितानंत्यं होय, अथवा उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात में एक जमा कर दिया जाए तो जघन्य परित अनंत का स्वरूप है। जघन्य परित अनंत की राशि आती है। तेन परम अजहन्नम मणु कोशियाई ठाणाई जाव उकोश्यम परितानंत्यम ने पावई। फिर उसके बाद मध्यम जघन्य परित अनंत के ऊपर की जो राशियां हैं वे मध्यम परित अनंत की राशियां हैं। कब तक? जब तक उत्कृष्ट परित अनंत की राशि नहीं आती। मतलब परित अनंत के भी तीन भेद हो गए, जघन्य परित अनंत, मध्यम परित अनंत और उत्कृष्ट परित अनंत। ऊकोश्यम परित्तानन्त्यं पेत्यं होय, जहन्यं परित्ता अनंतयं जहन्नय परित्तानंतय युक्तान राशीण अन्न मन्न भास्व रूगुणो उपोष्यं परित्तानन्त्यं होय, अहवा जहन्यं युक्तानंत्यं रूगुणं उपोष्यं परित्तानन्त्यं होय, उपोष्यं परित्तानन्त्यं केवति केत्यं होय। उत्कृष्ट परित अनंत का क्या प्रमाण है? जहन्यं परित्तानन्त्यं जघन्य परित अनंत, जहन्नय परित्तानन्तय मित्तान राशीण अन्न मन्न भास रूपोणो कोश्यं परित्तानन्त्यं होय। जघन्य परित अनंत को जघन्य परित अनंत से गुणा किया जाए, आपस में गुणा किए हुए उसमें से जो राशि आए उसमें से एक कम कर देना। वह जो कम करने पर राशि आती है वह उत्कृष्ट परित अनंत प्रमाण होती है। अहवा जहन्यं जुत्तानन्त्यं रूगुणं कोश्यं परित्तानन्त्यं होय। जघन्य युक्त अनंत से एक कम कर दिया जाए तो वह राशि उत्कृष्ट परित अनंत होगी। जहन्यं जुत्तानन्त्यं केत्यं होती, जहन्यं परित्तानन्त्यं जहन्नय परित्तानन्तय मित्तान राशीण अन्न मन्न भासो परिपुन्नो जहन्यं जुत्तानन्त्यं होय, अहवा कोशाय परित्तानन्तय रूपं पखितं जहन्यं जुत्तानन्त्यं होय। अभव सिद्धिया भी तेतिया चेवतेन परं अजहन्नम मणुकोश्याय ठाणाय जाव उकोश्यं जुत्तानन्त्यं ने पावती। जहन्यं जुत्तानन्त्यं केत्यं होय। जघन्य युक्त अनंत की राशि कितने प्रमाण होती है? जहन्यं परित्तानन्त्यं जहन्नय परित्तानन्तय मित्तान राशीण अन्न मन्न भासो परिपुन्नो जहन्यं जुत्तानन्त्यं होय। जघन्य परित अनंत को जघन्य परित अनंत से, इन दोनों राशियों को अन्न मन्न भासो एक दूसरे से गुणा कर दिया जाए तो परिपुन्नो जहन्यम जुत्तानन्त्यम होय, तब प्रतिपूर्ण राशि जघन्य युक्त अनंत होती है। अहवा अथवा उकोतय परित्तानंताय रूपम पखितं जहन्यम जुत्तानन्त्यम होय। उत्कृष्ट परित अनंत में एक राशि और जमा कर दी जाए तो वो जघन्य युक्त अनंत होती है। अभाव सिद्धियां भी तेतिया चेव, जघन्य युक्त अनंत बराबर अभव्य राशि, मतलब जितने जघन्य युक्त अनंत में संख्या होती है उतने ही अभव्य जीव होते हैं। तेन परम अजहन्नम अणु कोशियाई ठाणाई जा उकोश्यम जुत्तानंत न पावे। जघन्य युक्त अनंत के ऊपर जो है मध्यम युक्त अनंत की राशियां हैं। ये कब तक चलेगी? जब तक उत्कृष्ट युक्त अनंत की राशि नहीं आएगी। उकोश्यम जुत्तानंत्यं केत्यं होती।
जहन्नायणं जुत्तानन्तयण अभाव सिद्धिया गुणिता अन्न मन्न भाषा रुगुणो ओकोस्यं जुत्तानन्त्यं होई अहवा जहन्यं अनंतानन्त्यं रुगुण ओकोस्यं जुत्तानन्त्यं होई ओकोस्यं जुत्तानन्त्यं केत्यं होई उत्कृष्ट युक्त अनंत कितने प्रमाण होता है जहन्नायण जुत्तानन्तयण अभाव सिद्धिया गुणिता अन्न मन्न भाष रूगुणो कोश्यम जुत्तानंत्यम होई जघन्य युक्त असंख्यात को अभव्य राशि से गुणा किया जाए या जघन्य युक्त अनंत को जघन्य युक्त अनंत से गुणा किया जाए आपस में गुणा करने पर जो उत्कृष्ट उसमें से एक कम कर दिया जाए तो वह उत्कृष्ट युक्त अनंत की संख्या होती है अहवा जहन्यम अनंतानंत्यम रूगुणों कोश्यम युक्तानंत्यम होई अथवा जघन्य अनंता अनंत में से एक कम कर दिया जाए तो उत्कृष्ट युक्त अनंत की संख्या होती है अब इसके आगे जहन्यम अनंतानंत्यम केत्यम होती जहन्नायण दुत्तानंतायण अभव सिद्धिया गुणिया अन्न मन्न भासो परिपुन्नो जहन्य अनंतानंत्यम होई अहवा कोशय जुत्तानंतय रूपम पकितम जहन्य अनंतानंत्यम होती तेन परम अजहन्न मनुकोशियाय ठाणाय सेतं गणना संका जहन्यम अनंतानंत्यम केत्यम होई जघन्य अनंता अनंत कितने होते हैं जहन्नायण जुत्तानंतायण अभव सिद्धिया गुणिया अन्न मन्न भाषो परिपुन्नो जहन्य अनंतानंत्यम हो जघन्य युक्त अनंत को अभव्य राशि से गुणा किया जाए या जघन्य युक्त अनंत को जघन्य युक्त राशि से गुणा किया जाए तो आपस में गुणा करने पर प्रतिपूर्ण वो जघन्य अनंता अनंत होता है अहवा अथवा उकोशय जुत्तानंतय रूपम पखितम उत्कृष्ट युक्त अनंत में एक संख्या और जमा कर दे एक जमा करने पर जघन्य अनंता अनंत होता है तेन परम अजहन्न मनुकोश्याई ठाणे उसके बाद जो है मध्यम अनंता अनंत के स्थान है ते सेतंग गणना संख्या इस प्रकार गणना संख्या का वर्णन ये नौ प्रकार तीन प्रकार के संख्यात नौ प्रकार के असंख्यात आठ प्रकार के अनंत इनका वर्णन हुआ अब इसके आगे है बार बार पढ़ेंगे तो ये समझ आ जाएगा और एक बार पढ़ के छोड़ दिया फिर तो संभव नहीं लगता सेकिंग भाव संख्या भाव संख्या जे इमे जीवा संख गई नाम गोताई कमाई वेदंती सेतम भाव संख्या सेतम संख प्रमाणे सेतम भाव प्रमाणे सेतम प्रमाणे प्रमाणे थी पयम समत्तम सेकिंतम भाव संख्या का क्या स्वरूप है भाव संख्या आया था संख्या शब्द लेकिन प्राकृत में संख्या का छाया जो है सांख बनती है शंख बनता है तो भाव शंख जो है वो है दो इंद्रिय प्राणी के लिए आया है जो शंख जाती है भाव संख्या जय में जीवा भाव शंख है जो जे जीव शंख गई नाम गोताई कमाई वेदंती शंख गति नाम गोत्र कर्म का जो अनुभव करते हैं संवेदन करते हैं सेतम भाव संख्या वे भाव शंख है सेतम शंख प्रमाणे इस प्रकार संख्या प्रमाण का वर्णन हुआ सेतम भाव प्रमाणे इस प्रकार भाव प्रमाण का वर्णन हुआ सेतम प्रमाणे इसके साथ ही प्रमाण का वर्णन हुआ प्रमाणे थी पयम समर्थन ये प्रमाण पद समाप्त हुआ प्रारंभ में उपक्रम के पहले अनुयोग के चार द्वार कहे
उपक्रम, निक्षेप, अनुगम और नय। फिर उपक्रम के 6 द्वार कहे, नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। फिर उसके बाद उपक्रम के 6 भेद कहे, आनुपूर्वी, जिसमें 10 प्रकार की आनुपूर्वी का वर्णन आया था। दूसरा नाम, नाम में 1 से लेकर 10 नाम तक चर्चा चली थी। फिर उसके बाद प्रमाण, प्रमाण का भी बहुत विस्तार के साथ वर्णन आया। ये 3 अधिकार उपक्रम के समाप्त हुए। अब वक्तव्यता, अर्थाधिकार और समअवतार 3 अधिकार उपक्रम के शेष हैं। वक्तव्यता, अर्थाधिकार और समअवतार, अब तीनों का वर्णन चलेगा। अब वर्णन है किंतम वक्तव्या, वक्तव्या तीविहा पणत्ता, तंजाहा ससमय वक्तव्या, पर समय वक्तव्या, ससमय पर समय वक्तव्या। किंतम वक्तव्या, वक्तव्य का मतलब वक्तव्यता। वक्तव्यता शब्द जो है वक्तव्य से बना है। वक्तव्य का मतलब जो है, संस्कृत में ब्रूय धातु आती है। ब्रूय धातु का वक्त आदेश हो जाता है, और जहां पर तव्य प्रत्यय है कृदंत का, कृत्य प्रकरण का, करना चाहिए, करने योग्य, तव्यत, तव्यत, अनियर, ये 3 प्रत्यय आते हैं। तो वक्तव्य का मतलब कहना चाहिए, कहने के योग्य। और भाव अर्थ में तल प्रत्यय करते हैं तो वक्तव्यता बन जाता है। तो वक्तव्यता का क्या स्वरूप है? मतलब संसार में जितने भी पदार्थ हैं, सब लोगों ने अपनी अपनी दृष्टि से वर्णन किया है। उसी वर्णन को लेकर के जहां कहा जा रहा है वक्तव्या तीविहा पणता, वक्तव्यता 3 प्रकार की कही है। तन जहां जैसे के समय वक्तव्या, समय वक्तव्य का स्व समय वक्तव्यता। समय का मतलब एक तो काल, टाइम होता है, लेकिन जहां पर समय का मतलब है सिद्धांत। स्व समय वक्तव्यता, स्व का मतलब अपना। तो हमारा अपना सिद्धांत क्या है? जैन सिद्धांत जो है। अब जैन सिद्धांत के अंदर जो हमारा निर्ग्रंथ प्रवचन, जो जिन पदार्थों को भगवान ने अस्थि रूप में कहा है, वैसे देखा जाए संक्षेप में 25 गोल नव तत्व, 60 द्रव्य, जो सद्भाव पदार्थ, सद्भाव का मतलब जिनका अस्तित्व है। अपने निर्ग्रंथ प्रवचन में अरिहंत परमात्मा ने जो जो बातें कही हैं, जो जो सिद्धांत कहे हैं, वे सारे क्या है? स्व वक्तव्यता है। आगे पर समय वक्तव्या, पर समय वक्तव्या का पर समय वक्तव्यता। पर समय का मतलब पर निर्ग्रंथ प्रवचन को जो नहीं मानने वाले, निर्ग्रंथ प्रवचन से जो बाहर है, उनकी जो वक्तव्यता है, उनके जो सिद्धांत हैं, जो उनकी मान्यताएं हैं, वे क्या है? पर समय वक्तव्यता है। 2 आ गया, स्व समय वक्तव्यता,
जैन सिद्धांत के अनुसार, निर्ग्रंथ प्रवचन के अनुसार और पर समय में निर्ग्रंथेतर जैनेतर जितनी मान्यताएं हैं वो किस में आएंगी? पर समय वक्तव्यता। अब इसके आगे स समय पर समय वक्तव्य, स्व समय और पर समय वक्तव्यता। जहां पर स्व समय की भी वक्तव्यता है और पर समय की भी वक्तव्यता है। अब देखा जाए तो जैसे सूत्र कृतांत सूत्र है, वहां पर जहां जैन सिद्धांतों का वर्णन किया है वहां पर जैनेतर सिद्धांतों का भी वर्णन किया है, लेकिन वर्णन वर्णन में अंतर। वहां पर जैनेतर सिद्धांतों को पूर्व पक्ष के रूप में रखा है और अपने सिद्धांत को उत्तर पक्ष में रखा है, क्योंकि जब अपने सिद्धांत का वर्णन किया जाता है पहले पर के सिद्धांत का वर्णन करते हैं, फिर उनके सिद्धांतों में क्या बात युक्ति संगत है, क्या बात युक्ति से रहित है, इसका विश्लेषण किया जाता है। फिर उसके बाद अपने सिद्धांत की स्थापना की जाती है। प्राय करके प्राचीन जितनी संप्रदाय मत है उन्होंने अपने ग्रंथ लिखे हैं। तो पहले तो पर समय का अपने से भिन्न मतों का वर्णन, फिर उनका खंडन, फिर उसके बाद अपने सिद्धांत की प्ररूपणा स्थापना उन्होंने की है। चार दर्शनों में जो वैदिक दर्शन है या दूसरे बौद्ध दर्शन है या जितने भी अपना जैन दर्शन है, इसी शैली से अपने सिद्धांतों का पहले दूसरे के सिद्धांतों का जो अपने से मेल नहीं खाते उनकी स्थापना करके उनका खंडन किया है, फिर उसके बाद अपने सिद्धांतों का उसके अंदर वर्णन किया है। जैसे हमारे स्यादवाद मंजरी ग्रंथ आता है जिसकी मूल कारिकाएं आचार्य श्री हेमचंद्र जी महाराज के द्वारा रची गई हैं, जो 11वीं 12वीं शताब्दी के पास विक्रम संवत के जो आते हैं, तो उन्होंने अन्य योग व्यवच्छेदिका मतलब के ऐसे 32 श्लोकों का ग्रंथ है। वैसे है तो स्तवन रूप है लेकिन दार्शनिक स्तुति है, जिसमें औरों का मजाक उपहास उड़ाया है और जैन सिद्धांत की वहां पर स्थापना की है। तो उस पहले तो अन्य दर्शनों का, छठ दर्शनों का, बौद्ध आदि दर्शनों का, चारवाक दर्शन का वर्णन करके उनका खंडन किया है। फिर उसके बाद उन्होंने स्यादवाद सिद्धांत की स्थापना की है। तो ऐसे ही पहले स्व समय का वर्णन और पर समय का वर्णन जहां पर होता है उसको स्व समय पर समय वक्तव्यता कहा जाता है। तो ऐसे 3 प्रकार की वक्तव्यता हुई, स्व समय वक्तव्यता, पर समय वक्तव्यता, स समय पर समय वक्तव्यता, जहां समय शब्द जो है सिद्धांत अर्थ में आया है। आगे से किंतु ससमय वक्तव्या ससमय वक्तव्या जथनम ससमय आघ विज्जति पन्न विज्जति परु विज्जति धन सिज्जति निधन सिज्जति उपधन सिज्जति सेतम ससमय पवतव्या से किंतु ससमय वक्तव्या स्व समय वक्तव्यता का क्या स्वरूप है? स्व समय वक्तव्या जथनम स समय आग विज्जति। स्व समय वक्तव्यता है जहां पर स्व समय अपने सिद्धांत का आग विज्जति कथन किया जाता है। आग विजित का मतलब सामान्य रूप से कथन करना, व्याख्यान करना। जैसे धर्मास्तिकाय आदि 5 अस्तिकाय द्रव्य हैं। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, ये बहु प्रदेशी पांचों द्रव्य त्रिकाल अवस्थाई हैं, तीनों कालों में रहने वाले हैं। पहले थे, अब है, आगे रहेंगे। इनकी ना उत्पत्ति होती है ना इनका विनाश होता है। ऐसे कथन करना। फिर आगे पन्न विज्जति प्रज्ञा
प्रज्ञापना की जाती है। अधिकृत विषय की पृथक पृथक लाक्षणिक व्याख्या करना, जैसे जीव और पुद्गल की गति में जो सहायक है उसे धर्मार्थी काय कहते हैं। इनकी गति में, गति के बाद स्थिति में सहायक बनता है उसको अधर्मार्थी काय कहते हैं। जो रहने का स्थान देता है वो आकाशास्ती काय है। चेतना लक्षण वाला जीवास्ती काय है। जड़ता लक्षण वाला वर्ण गंध रस स्पर्श वाला जो है वह पुद्गलास्ती काय है। ऐसे प्रज्ञापना की जाती है। आगे परुविद्यति प्ररूपणा की जाती है। प्ररूपणा का मतलब अधिकृत विषय की विस्तृत प्ररूपणा करना, जैसे धर्मार्थी काय के असंख्यात प्रदेश हैं। जैसे कहते हैं द्रव्य से एक है, क्षेत्र से एक है, असंख्यात प्रदेशी द्रव्य है, क्षेत्र से लोक प्रमाण है, काल से अनादि अनंत है, ऐसे वर्णन करना। धन सिज्जति दृष्टांत द्वारा सिद्धांत का को स्पष्ट करना। जैसे मछलियों को चलने में जैसे जल सहायक होता है, ऐसे जीव और पुद्गल की गति में धर्मार्थी काय सहायक होता है। जैसे छाया व्यक्ति के खड़े होने में निमित्त बनती है, ऐसे अधर्मार्थी काय क्या बनता है, स्थिति में सहायक बनता है। जैसे दूध बतासे का दीवार किले का दृष्टांत देते हैं, ऐसे ही आकाश जो है जीव और जीव आदि द्रव्यों को अपने अंदर रहने का स्थान देता है। निधन सिजंती उपनय द्वारा अधिकृत विषय का स्वरूप निरूपण करना। वैसे ही धर्म द्रव्य भी जीव और पुद्गलों की गति में सहायक होता है। उपदन सिजंती, उपदन सिजंती समस्त कथन का उपसंहार करके अपने सिद्धांत की स्थापना करना। जैसे इस प्रकार के स्वरूप वाले द्रव्य को धर्मासी काय कहते हैं, ऐसे को अधर्मासी काय, ऐसे आकाशास्ती काय, जीवास्ती काय, पुद्गलास्ती काय द्रव्य कहा जाता है। सेतम स्वसमय वक्तव्य, इस प्रकार से स्वसमय वक्तव्यता का वर्णन हुआ। सेकिंतम पर समय वक्तव्य, पर समय वक्तव्य जथनम पर समय आघ विजति, जाव ओवदन सिजति, सेतम पर समय वक्तव्य। सेकिंतम पर समय वक्तव्य, पर समय वक्तव्यता का क्या स्वरूप है। पर समय वक्तव्य जथनम, पर समय वक्तव्यता है जहाँ पर समय आघ विजति, पर समय का कथन किया जाता है। जहाँ उपदर्शी जंती उपदर्शन, जैसे आया आग विजंती आग विजती पन विजती परु विजती दन सिजती निधन सिजती उपदन सिजती, ऐसे मतलब के दूसरे दर्शनों के द्वारा जो जो मान्यताएं उन्होंने दृष्टांत हेतु पूर्वक जो कही है उनका वर्णन करना, वह पर समय वक्तव्यता कही जाती है। जैसे चार वाक सिद्धांत का है, कहीं चार तत्व मानते हैं, कहीं उनके पांच मानते हैं, ऐसे वेदांत आदि छठ दर्शनों का वर्णन करना वो पर समय वक्तव्यता है। कीर्तन समय पर समय वक्तव्य, समय पर समय वक्तव्य जथन, समय पर समय आग विजय जाव उपदंसी जय, सेतन समय पर समय वक्तव्य। से कीर्तन समय पर समय वक्तव्य, स्व समय पर समय वक्तव्यता का क्या स्वरूप है। समय पर समय वक्तव्य, स्व समय पर समय वक्तव्यता है जथन समय पर समय आग विजय, जहाँ पर स्व समय और पर समय अपने सिद्धांत और दूसरे के सिद्धांतों का वर्णन किया जाता है। आग विजय जाव ओवदन सिजय, ये आग विजय आदि शब्द जो पहले इनकी व्याख्या की है उसके अनुसार जहाँ अपने और दूसरों के सिद्धांतों का बड़े विस्तार से वर्णन किया जाता है, वह स्व समय वक्तव्यता पर समय वक्तव्यता कहलाती है। अब इसके आगे कौन नए किसको किस रूप में स्वीकार करता है, इसके संबंध में कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। आगे अर्थाधिकार समवतार आदि का वर्णन आएगा। फिर उसके बाद,
निक्षेप, अनुगम, नयों का वर्णन आएगा। धीरे धीरे जो सूत्र समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, तो कल जैसे समय होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास है। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोये सर्व साहुण, एसो पंच नमो कारो सब पाव प्रणसनो, मंगलानंद संवेशे परमं हवै मंगलम, श्री चतारि मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पुनतो धम्मो मंगलम, चत्वारि लोकोत्तमा, हरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तमो, चत्वारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवले पुनतां धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण, सुख करने, दुख करने, मंगल करने और चलना नहीं पाए, जो भाई प्राणी आचरण अक्षय अमर पर, सबको यथा योग्य वंदना सुख साथ।